Hello बच्चों, let's start with the question. And here the question says that the respiratory center in the brain is stimulated by. तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है? That is कि हमारा जो ब्रेन होता है उस ब्रेन में जो रिस्पायरेटरी सेंटर प्रेजेंट है वो रिस्पायरेटरी सेंटर, तो ये जो रिस्पायरेटरी सेंटर हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है उसको स्टिम्युलेट कौन करता है? यानी कि हमारे रिस्पायरेटरी सेंटर क्या करता है? हमारा ब्रीथिंग रेट कंट्रोल करता है, यानी कि कितना ब्रीथ करना है कितना नहीं करना है वो कंट्रोल किसकी वजह से होता है? रिस्पायरेटरी सेंटर की वजह से वो कंट्रोल हमारे बॉडी में होता है। तो यहाँ पे ये जो कंट्रोल है, ये कंट्रोल जो है यानी कि किसकी वजह से स्टिमुलेट होगा कि हाँ हमें ब्रीथिंग रेट इंक्रीज करना है या फिर डिक्रीज करना है, तो ये कंट्रोल होता है बिकॉज ऑफ द CO2 कॉन्सेंट्रेशन इन आर्टेरियल ब्लड। तो हमारे आर्टेरियल ब्लड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से हमारे ब्रेन में जो प्रेजेंट रिस्पायरेटरी सेंटर है वो स्टिम्युलेट हो जाते हैं और रादर वी कैन से एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि ये CO2 एक सिग्नल की तरह काम करता है। ये सिग्नल की तरह काम करता है, हमारे जब भी ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा तो हमारे रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर को ये पता चल जाएगा कि CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है। सो दैट्स वाई ये एक्सेस ऑफ CO2 जो है उसको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ब्रीथिंग रेट इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि एक्सेस ऑफ CO2 जो है वो क्या हो सके? एलिमिनेट हो सके। तो ये रिस्पायरेटरी सेंटर जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑब्वियसली दैट इज प्रेजेंट इन द मेड्यूला। यानी कि जो CO2 को रिमूव करने के लिए जो रिस्पायरेटरी सेंटर प्रेजेंट होगा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से जो रिस्पायरेटरी सेंटर एक्टिवेट होगा दैट इज प्रेजेंट इन मेड्यूला। पॉन्स के ब्रेन का जो पॉन्स रीजन होता है वहां पे भी न्यूमोटॉक्सिक सेंटर प्रेजेंट होता है विच कंट्रोल्स द इनहेलेशन, कि हमें कितना इनहेल करना है एयर। बट अगर हमारे बॉडी में CO2 बढ़ जाए तो उस टाइम पे जो रिस्पायरेटरी सेंटर कंट्रोलेशन होता है दैट इज फ्रॉम द मेड्यूला। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि अगर समझो ज्यादा अमाउंट ऑफ CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए हमारे ब्लड में तो उससे ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो सकता है, pH चेंज हो सकता है। सो ये सारी चीजें ना हो उसके लिए ये रिस्पायरेटरी सेंटर झट से क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है ताकि एक्सेस ऑफ CO2 जो है वो एलिमिनेट कर सके। सो यहाँ पे इसीलिए हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कि जो CO2 कॉन्सेंट्रेशन है वो आर्टेरियल ब्लड में। सो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि CO2 कॉन्सेंट्रेशन कौन से ब्लड में कहा है, वीनस या आर्टेरियल? हमारा आर्टेरियल जो होना चाहिए वही करेक्ट आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।